अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नैब की सागदार का नाम ECL में डालने की सिफारिश। वजीर खजाना पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त वजारत दाखिला को पहुंचा दी गई। नवाज शरीफ जाती उम्रा पहुंच गए। कारकुनान की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। साबिक वजीर आजम ने मरी में कारकुनान से गुफ्तगू में कहा कि अदालती जंग लड़ूंगा, भागने वाला नहीं। साजिशों को मिलकर नाकाम बनाएंगे। कारकुनान पार्टी का असासा है। तरक्की और खुशहाली का सफर जारी रहेगा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी नवाज शरीफ की तीनों रेफरेंसेस यकजा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ की अपील पर इन चैम्बर समात की। रजिस्ट्रार ऑफिस की दरख्वास्त पर एतराजात बरकरार। नवाज शरीफ पैनामा फैसले में अपना ऑप्शन हासिल कर चुके हैं। नजरसानी के बाद पहले फैसले के खिलाफ रुजू नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सेंट्रल जेल कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की तबीयत एक बार फिर खराब। जेल इंतजामिया ने चेकअप के लिए डॉक्टर्स को तलब कर लिया। शर्जील मेमन कमर के दर्द और बुखार में मुब्तला। मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक तरमीम के लिए पार्लिमानी जमातों का इत्तफाक। अयाज सादिक की MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा इंतखाबात के बरवक्त इनकाद पर तमाम जमातें मुत्तफ़िक हैं। ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक क़वानीन 7C और 7B भी असल हालत में बहाल करने का फैसला। मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर 1 नवंबर को लंदन में होने वाले बायोमैकेनिक टेस्ट पास करने में नाकाम। हफीज इससे पहले भी मशकूक एक्शन पर 1 साल की पाबंदी का सामना कर चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल जोसेफ होटल की मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा सरहद पार से दहशतगर्दी के वाक़यात तशवीशनाक है। पाकिस्तान के लिए पुरअमन अफगानिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क से अहम है। पाकिस्तान खत्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेगा। तिब्बत में कत्ल 15 अफराद की मैयतें C-130 के जरिए लाहौर पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान और कमांडर सदरन कमांड समेत आला हुक्काम की भी शिरकत। बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश में मौत की भेंट चढ़ने वाले अफराद के अहले खाना गम से निढाल। गुजरांवाला और समड़याल में FIA के छापे। 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। बलूचिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। ऐसे वाक़यात से CPAC मुतासिर नहीं होगा। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। इमरान खान सेनेट में शिकस्त से बचना चाहते हैं। अवाम ने उनकी बातों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर आसिम को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। कानून का मयार सबके लिए यकसा क्यों नहीं। संगीन गद्दारी समेत कई मुकदमात के मुल्जिमान बाहर बैठे हैं। क्या बैरून मुल्क मुल्जिमान की वापसी के लिए इकदामात किए गए। जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना खत्म करने का हुक्म। सड़कें बंद होने से आवाम को मुश्किलात हैं। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि एहतजाज आईनी हक है, लेकिन धरनों, एहतजाज और मुजाहिरों के लिए इस्लामाबाद में जगह मुख्तस है। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर समात। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं, पुलिस के पूरे महकमे को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। आप लोग ऊपर से नीचे उतर आए। आवाम के खादिम हैं, पब्लिक मास्टर नहीं बने।
जस्टिस गुलजार अहमद की सेक्रेटरी दाखिला की सरजनिश, करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। कराची के इलाके गिजरी से अगवा होने वाले 6 साला ज़ुहैब रजा के अगवा को 7 रोज बाद भी बाजियाब न कराया जा सका। बच्चे के वालिदैन गम से निढाल। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट ने भी बच्चे से मुतालिक मालूमात के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। लाहौर के बाद डस्का में भी बस कंडक्टर का गूंगे और बहरे बच्चों पर तशद्दुद का वाकया। स्पेशल एजुकेशन सेंटर के तलबा को बस के सफाक कंडक्टर ने थप्पड़ मारने और बाल नोचने तालिबात को भी न बख्शा। अब तक ने फुटेज हासिल कर ली, मुल्जिमान गिरफ्तार। सवात की वादी कालाम और मालम जब्बा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गर्म कपड़ों और गर्म पकवान की मांग में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक में कमी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में होटल के बाहर खुदकुश हमला। पुलिस अहलकारों समेत 18 अफराद हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त होटल में एक सियासी तकरीब जारी थी। और पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत बांग्लादेश को शिकस्त।